राजा जनक की पुत्री सीता को जानकी के नाम से भी जाना गया है। मान्यताओं के अनुसार माता सीता को मां लक्ष्मी का अवतार माना गया है। माता सीता का जन्म के बारे में दो पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसे देख राजा जनक बेहद परेशान थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। राजा ऋषि के सुझाव अनुसार महान यज्ञ करवाया और अंत में धरती जोतने लगे। वे हल जोत ही रहे थे कि अचानक उन्हें धरती में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या दिखी। उन्होंने उस कन्या को उठाकर हाथों में लिया। कन्या का स्पर्श होते ही उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्णय लिया और उसे सीता का नाम दिया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सीता कोई और नहीं बल्कि रावण और उनकी मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए उसने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। उसकी सुंदरता देख रावण मोहित हो गया और वेदवती को साथ चलने के लिए कहा। वेदवती ने इनकार पर रावण क्रोधित हो उठा और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। किंतु रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया और उसे श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी ही मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया और जन्म लेते ही उसे सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। पृथ्वी की ही गोद में बसी इस कन्या को पिता के रूप में राजा जनक और सुनैना से मां का प्यार मिला। सीता का विवाह श्रीराम से हुआ था। विवाह के बाद दोनों को 14 साल का वनवास भी झेलना पड़ा था। लंका विजय के बाद सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी रहना पड़ा और अंततः वह अपनी धरती माता की गोद में समा गई।